गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की राह हमवार। हमास और इजराइल ने अमन मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी, जबकि इजराइल अपनी फौज का मुतफिका लाइन पर इनखला करेगा। गजा में जंगबंदी का बाकायदा ऐलान आज मुतवक्के है। तफसीलात आइंदा चंद रोज़ में सामने लाई जाएंगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमन मुआहदे के तहत मुमकिन तौर पर हफ्ते या इतवार को इजरायली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा अमन मुआहदे को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि गजा में फौरी तौर पर इमदाद की फराहमी शुरू होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। गजा में नस्ल कुशी रुकने का इम्कान रोशन हुआ तो गजा के अवाम सड़कों पर निकल आए, जश्न मनाया, खुदा का शुक्र भी अदा किया। गजा वालों को 2 साल के जुल्म और जारियत के बाद सुकून सांस मिला। बस बहुत हो गया, दहशत गर्दी का सर कुचलना होगा। मुल्क में आग और पानी का खेल ज्यादा नहीं चल सकता। वक्त आ गया है कि दहशत गर्दी के खिलाफ ठोस फैसले करें। दोस्त सुबह दुश्मन दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू कहा, खारिज हमसाया मुल्क से आकर यहाँ पर फितना फैलाते हैं, उन्हें ऐसा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक ने फितना अल खारिज के 19 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। शहीद ने बहादुरी और शुजात की नई तारीख रकम की। सिपह सलार के हमरा शौदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। शौदा के अहले खाना ने कहा कि मुल्क की खातिर हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। आइंदा नस्लों के लिए मुसल्लह अफवाज के जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो रहे हैं। अफगान हुकूमत को 2 टोक बताया जाएगा कि अब मजीद हमले बर्दाश्त नहीं हो सकते। काला सताई वफ्द जल्द काबुल जाने की तजवीज़ दी जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए मुहाजिर अफगानी जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। जहाँ जहाँ दहशत गर्दों की पनाह गाहें होंगी उन्हें इज्तिमाई तौर पर भुगतना होगा। बहुत हो गया, वाज़ेह करना होगा कि आप दहशत गर्दों के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। हुकूमती वफ्द की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में बड़ी पेशरफ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में लफ्जी गोलाबारी थम गई। कशीदगी को आहिस्ता आहिस्ता कम करने का फैसला। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी शुरू। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ने हुकूमती वफ्द के सामने पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात रखे और वज़ीर आला पंजाब के बयानबाजी रोकने का मुतालबा किया। हुकूमती वफ्द की पीपी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी। कहा, पीपी इंतहाई अहम इत्तेहादी है। हुकूमत पीपी की तजावीज़ को संजीदगी से लेती है। कशीदगी में कमी के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर बातचीत। हमास ने तस्दीक करते हुए कहा है कि मुआहदा तय पा गया है, जिसके तहत गजा पर जंग का खात्मा, इसराइली फौज का इनखला, इमदाद की फराहमी और कैदियों के तबादले की शिकें शामिल हैं। 20 यरगमालियों के बदले 2000 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। हमास से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत दीगर जामिन कुव्वतों से मुतालबा किया है कि इसराइल को मुआहदे के नुकात पर अमल दरामद का पाबंद किया जाए। अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और हम इस अहद के पाबंद रहेंगे।
हमास और इसराइल ने गजा डील के पहले मुहादे पर इत्तफाक कर लिया है। ये अमन के तवील मुद्दती और पायदार सफ़र की पहली बड़ी पेशरफ्त है। तमाम फरीक़ैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि इस तारीखी और गैर मामूली मुआहदे में किरदार अदा करने वाले कतर, मिस्र और तुर्की के सालिसों का शुक्रिया अदा करते हैं। ये दिन अरब और मुस्लिम दुनिया, इसराइल, तमाम हमसाया ममालिक और अमरीका के लिए एक अहम अजीम दिन है। इस पेशरफ्त के बाद इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बयान में कहा है कि हम अपने तमाम शहरियों को महफूज वापस लाने के लिए पुरज़्म हैं। यह मुआहदा हमारी यरग़माली की वापसी की जानिब पहला कदम है। हमास और इसराइल के दरमियान अब मुआहदा हो गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप का इम्तिहान है कि इसराइल को दहशत गर्दी से कितना रोक सकता है। इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी बच्चों से यकजहती मार्च से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़हीरुर रहमान ने कहा कि इसराइल अमेरिका की मदद से अपने मकासद के लिए मुसलमान पर हमले कर रहा है। इसराइल की तमाम कार्रवाइयों में अमेरिका उसका पुश्तबान है। 2 साल गजा को तहस नहस करके रख दिया, बारूद से तबाह कर दिया। इसराइल गजा के मुसलमानों का कत्लेआम करता रहा। इसराइल हमास से अपना एक कैदी भी नहीं छुड़वा सका। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान इजरायली हिरासत से रिहाई के बाद वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। फ़लस्तीनी परचम थामे हुए सेनेटर मुश्ताक का पुरजोश खैर मकदम किया गया। फ़लस्तीन जिंदाबाद और सेनेटर मुश्ताक को सलाम के नारे लगाए गए। मुश्ताक अहमद बोले, ज़िंदगी मौत गजा के लिए है, वसीयत लिख कर गया, वापसी का इरादा नहीं था, कैसे आया मालूम नहीं। दहशत गर्दी की सहूलत कारी के लिए सुहेल आफरीदी को लाया गया। जेल में बैठा शख्स दहशत गर्दों का चीफ स्पॉन्सर है। मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा करने वाले अनासर को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लंदन की अदालत का फैसला PTI की शिकस्त है। PTI का टोला दहशत गर्दों का सहूलतकार है। इख्तियार वली खान बोले कि रियासत मुखालिफ बयानिया बानी PTI का एजेंडा है। अली अमीन 2 औरतों की लड़ाई में बली का बकरा बने। गंडापुर के बाद अगली बारी बैरिस्टर गौहर की है। मेरे पास वज़ीर आला का ऑफिशियली कोई इस्तीफ़ा नहीं आया। जब आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। मिलिट्री सेक्रेटरी को इस्तीफ़ा मौसूल होना फेक न्यूज़ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इंकशाफ। कहा, पूरी PTI आज यौम निजात मना रही है। अपोजिशन के वज़ीर आला के उम्मीदवार को अपोजिशन लीडर ही बता सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन करते हुए 7 ख्वारिज मुवासल कर दिया। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के मेजर सिप्तैन शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दराबिन में भारतीय प्रॉक्सी फितनल ख्वारिज ताल्लुक रखने वाले ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की और तमाम दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुँचाया।
दहशतगर्द, सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों और आम शहरियों पर हमलों में मुलविस थे और मुल्क में दहशतगर्दी की मुताबिक कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मारे गए दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। मेजर सिप्तैन हैदर अपने दस्ते की क़यादत करते हुए फ्रंट लाइन पर लड़ते रहे और मातृ वतन की खातिर जाम शहादत नोश किया। मेजर सिप्तैन हैदर शहीद की नमाज जनाजा अदा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की शिरकत। मेजर सिप्तैन हैदर शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया गया। आज़ादी का खुद साख्ता झूठा बयानिया बनाया गया है। झूठ का सहारा लेकर गुमराह किया जाता है। दहशतगर्द ग्रुप कहानियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। कौमी धारे में शामिल होने वाले कलदम बलोच नेशनल आर्मी के साबिक सरबराह सरफराज बंगलज़ई की खुसूसी गुफ्तगू। बताया दहशतगर्द अनासिर नौजवानों की जहन साजी करते हैं। बैरून मुल्कों की एजेंसियाँ दहशतगर्दों को सपोर्ट फराहम करती हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर के प्रोपेगेंडे में आकर मैंने अपने बच्चे और साथी खोए। दहशतगर्द ग्रुपों के साथी अफगानिस्तान में रूपोश हैं। पाकिस्तान के टैक्स आदाफ में कमी के लिए IMF रजामंद। IMF और पाकिस्तान के दरमियान 160 अरब रुपए के टैक्स हदफ में कमी पर इत्तेफाक हो गया। अब नए माली साल के लिए पाकिस्तान को मजबूरी तौर पर 13,971 अरब रुपए का टैक्स जमा करना होगा। टैक्स आदाफ में कमी की हतमी मंजूरी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मशरूत होगी। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज का ड्राफ्ट पाकिस्तान की मुआशी टीम के साथ शेयर कर दिया गया। MEFP पर पाकिस्तान की यकीन दहानी के बाद मुआहदे के इम्कानात मजीद रोशन हो गए हैं। कर्ज प्रोग्राम के दूसरे जायजे की कामयाब तकमील के लिए हुकूमत पर उम्मीद है, जबकि IMF के साथ वर्चुअल बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर की लंदन हाई कोर्ट में हद तक इज्जत के केस में जीत। यूट्यूबर आदिल राजा झूठा साबित। बरतानवी अदालत ने फैसला सुना दिया। आदिल राजा को हर्जाना और अदालती अखराजात के मद में 13 करोड़ रुपए अदा करना पड़ेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा की तरफ से इल्जामात लगाने पर लंदन हाई कोर्ट से रुजू किया था। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात गहरे और एतमाद भाईचारे पर मबनी हैं। सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस कौंसिल से बाहमी ताल्लुकात को नई जहद मिली। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस कौंसिल के वफ़द से खिताब। कहा सिंध की तरक्की का विजन जामे समाजी और मुआशी तरक्की और गुर्बत के खात्मे पर मबनी है। तरक्याती मनसूबों में पायदार सरमायाकारी अवामी खुशहाली की जमानत है। निजी शोबे की शमूलियत से मयार, कारकर्दगी और शफाफियत में इजाफा हुआ। AFC एशियन कप 2027 फुटबॉल क्वालिफायर्स का तीसरा राउंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहले लीग का मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। जिन्हें स्टेडियम इस्लामाबाद में खेले गए मैच में दोनों टीमों ने एक दूसरे के गोल पोस्ट पर भरपूर हमले किए, लेकिन कोई भी गेंद को जाल में न पहुंचा सका। दोनों टीमें 14 अक्टूबर को दूसरे लीग में कुवैत में मद्दे मुकाबला आएंगी।
पहले टेस्ट की तैयारी। पाकिस्तान टीम का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों की 3 घंटे तक जमकर प्रैक्टिस। वार्म सेशन के बाद प्लेयर्स से बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें की। जनूबी अफ्रीकी टीम का लाहौर में पहला ट्रेनिंग सेशन। चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों का प्रैक्टिस सेशन देखा। मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी खिलाड़ियों, जनूबी अफ्रीका के हेड कोच और टीम मैनेजर से मुलाकात। और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मैनवर शंघाई मास्टर्स टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाली हरीफ को जेर किया है। कनाडा के फेलिक्स ओगर ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। वुहान ओपन में टॉप सीड आरियाना साबालेंका और अमेरिका के कोको गॉफ ने प्री क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।